तेजस्वी कह रहे हैं कि आरक्षण पर आप लोग चर्चा नहीं कर रहे, बिहार में पैसा तेजस्वी कह रहे हैं कि आरक्षण पे आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, आरक्षण तो बीजेपी देखो, सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत ना आती हो, और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप में से जो एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, उसके बाद भी जो बचा है, कोई ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा, मुस्लिम समाज से होगा, तो भी उसको 10% देने वाला आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। ये लोग अब चूंकि ये चुनाव हार चुके हैं, इन लोगों के जंगल राज के भाव को आज भी लोगों ने देख लिया, समझ लिया। इसलिए मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं, ये आखिरी चरण में कुछ भी कहेंगे, बिहार की जनता अब फैक्ट पे जा रही है, किसी की जुबानी बात सुनकर के तैयार नहीं। ईवीएम से सर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि मैंने भी ट्वीट किया है, जो कुछ पर्चियां मिली हैं या गाड़ी जा रही है तो वीडियो डिलीट कर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी हो रही है। हर जगह आपको कंप्लेन करने का पूरा सिस्टम मौजूद है, इसलिए कृपया केवल मीडिया को बोल करके सनसनी न फैलाएं। जहां भी शिकायत केंद्र है वहां दीजिए। एक जगह कोई दिक्कत आई थी चुनाव में, छोटी मोटी दिक्कत आती भी है, लेकिन उसके लिए तुरंत चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आरजेडी के नेता कह रहे सर, अश्लील गाना गाने वाले सभी लोग बीजेपी और एनडीए के साथ, अश्लील गाना गाने वाले आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को बताया जा रहा है। आप लोग हाँ भाई, देखो गाने वाले लोगों को, भाई हमने इतना अश्लील गाना गा दिया कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है। अब देखो, इससे अश्लील गाना क्या होगा? जब बिहार के गौरव की बात करोगे तो ये उसको अश्लील बोलेंगे, और बहन बेटियों की इज्जत उतारने वाली गाना होगा तो महागठबंधन कहेगा हाँ हाँ ये हमारा गाना है। हम तो हमारा गाना ये ना चलता, हमारा ओ जिया हो बिहार के लाला। सोचो कितना अश्लील गाना गा दिया मनोज तिवारी ने। हमने गाना ए राजा जी ये करे तारा हल, अभी 14 नवंबर के गाना इहो आई कि ये राजा जी ये करे तारा हल हा जरूरत। अब तेजस्वी भाई बोले बड़ा अश्लील गाना है। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कहता। शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करते हैं। केजरीवाल यादव ने आइफा वोट में बोला है कि मेरे से पहले मनोज तिवारी आए और उसके बाद निरहुआ आए, उन लोगों ने आइफा क्यों नहीं जीता? हमको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है हमको आइफा का, इसलिए हम नहीं जीते। चलो अब रिजल्ट आने दो 14 आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी लांच का शिकायत करते करते अब पीएम मोदी खुद गायब हो गए हैं, गाना गा रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों के वो सहायक है जिसमें सारे गरीब, दुखिया, शोषित, पीड़ित अब वो सशक्त महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी में, नीतीश जी में और अब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी में पूरा बिहार विश्वास कर रहा है। जितना उलट पुलट रटना लगाना हो महागठबंधन को लगाए। इस बिहार ने अब पहले चरण में ही प्रचंड बहुमत दे करके
एनडीए की सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। इस 11 तारीख को भी, आज आखिरी दिन है प्रचार का, 11 तारीख को सब लोग वोट करें, सब जा करके कहें, ताकि मनोजवा कहे कि हम बिहार के आभारी हैं जी, कैमूर के मनोज तिवारी हैं जी, मोदी नीतीश जी के सब बिहारी आभारी हैं जी, हाँ हम बिहार। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था। और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है। हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूं। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूं उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूँ। तो हार गया तो भाग नहीं गया ना। तो इतना बड़ा बड़ा जो बकवास किया है, उसको बोलिए कि भाई छपरा छोड़ के जाना नहीं है। जो बोले हो कि पढ़ाई, सगाई, दवाई सब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव खत्म होते होते भागने का बात काहे कर रहा है? भागना नहीं है, उसको समझाइएगा। चर्चा क्यों नहीं की गई? हमने बढ़ाया है, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है? वो कहेंगे हम डिक्टेट होंगे उनसे हैं? अभी बहुत दूर है उनके लिए। वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे हैं? ये कहाँ क्या सोचा है इन्होंने? अरे इनको 14 नवंबर को बिहार की जनता कान खोल करके सुन लीजिए। ये जो खौफ का दर्दनाक डरावना दृश्य 90 के दशक में हमने देखा था, जो हम लोगों ने भुगता है और हम लोगों ने छीन करके उनको गद्दी से उतारा है 2005 में। आने वाले 2014 नवंबर में पूरी तरह से इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। और ये उनके पिताजी, जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की जर्नी रहे पूरे विश्व में, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बिहार को कलंकित किया। और उतना ही नहीं, जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचा। हम लोग 74 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के सिपाही है। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे लोगों को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। और पूरी तरह से ये अपराध, हिंसा बढ़ाने वाला, अपराधी का राजनीतिकरण करने वाला इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू, लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। और सुन लीजिए, ये मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं। अरे ये पूरी जो कैद बोलते हैं ना,
वो सेंट्रल जेल बेओर में वो पूरी तरह से मुख्य काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा। जमानत पर है, जमानत पर रिहा होगा और जमानत पर रिहा नहीं होना है। अब काल कोठरी के मुख्य कैदी होंगे और मुख्यमंत्री तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये खानदान कभी मुख्यमंत्री अब नहीं होगा। सुन लीजिए, ये खानदान बात जब तक जनता से माफी नहीं करेगा ये खानदान